नमस्कार, मैं पिया सिंह आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है पहिए वाली चारपाई। इस कहानी को लिखने वाली लेखिका है सबकी पसंदीदा डॉक्टर सरला सिंह। कहानी में जो मुख्य भूमिका है वो है चाची जी की। कैसे उन्होंने सबके दिल में एक बहुत बड़ी जगह बना दी, सुनेंगे हम इस कहानी में। बनारस में बाबतपुर हवाई अड्डे के बगल में एक छोटा सा गांव था। बात काफ़ी पहले की है और तब गांव में लगभग सभी मकान कच्चे बनाए जाते थे। बाद में धीरे धीरे पक्के मकान बनने लगे और अब बिल्कुल उल्टा है। अब तो कच्चे मकान देखने को भी नहीं मिलते। कच्चे यानी मिट्टी के मकानों में गर्मी में अधिक गर्मी नहीं महसूस होती थी, जबकि पक्के मकान में बिना पंखे के गुजारा मुश्किल है। इन मिट्टी के मकानों की दीवारें काफ़ी चौड़ी होती थी। बड़े बड़े मकान के बीच में बड़ा सा आंगन, इतना बड़ा कि उसमें 8-10 चारपाई पड़ जाए। घर के आगे बड़ा सा बरामदा और फिर बड़ा सा द्वार, इतना बड़ा द्वार जहाँ सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। उसके आगे बड़ा सा बैठक होता था जिसमें घर के पुरुष और रिश्तेदारों के सोने और बैठने की व्यवस्था होती थी। उसके आगे फिर बड़ा सा द्वार जहाँ गांव के पुरुष उस घर के पुरुषों के साथ बैठकर बातें करते थे। गांव के पुरुषों को अंदर वाले द्वार पर और घर में जाने की अनुमति नहीं होती थी। परिवार संयुक्त हुआ करते थे तो बड़े बड़े मकान भी छोटे ही लगते थे। गांव के ऐसे ही कच्चे मकान में एक परिवार रहता था जिसमें 4 भाइयों का परिवार था। वे सभी आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। उनके घर से हमेशा हंसने खिलखिलाने की ही आवाज आती थी, लड़ाई झगड़े की नहीं। गर्मी का मौसम था, साथ में आकाश में बादल भी छाए हुए थे। दादी ने घर की औरतों को निर्देश दिया, आज मौसम ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी खाना वाना बना लेती जाओ। जी अम्मा, ऐसा ही करेंगे, बड़ी बहू ने सास से कहा। खाना बनने के बाद पहले घर के बच्चों को खिलाया जाता था, फिर घर के सभी पुरुषों और अंत में सब महिलाएं खाना खाती थी। दादी और दादाजी इस मामले में बरी होते, उन्हें सबसे पहले भोजन कराया जाता था। रात में घर का काम निपटाकर सभी औरतें लड़कियां घर के आंगन में चारपाई डालकर सोती थी। जब बारिश का मौसम होता तब बारिश आने पर सभी अपनी अपनी चारपाई बरामदे में खड़ी करके कमरे में पड़े बेड पर जाकर सो जाती। मौसम सही होने पर फिर बरामदे से चारपाई आंगन में ले जाकर बिछाती और फिर सोती। इन सब में काफी समय बर्बाद भी होता था और नींद न पूरी होती वो अलग, पर करती भी तो क्या। उस समय शहर की तरह गांव में बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं कि कमरे में पंखा चलाया और सो गए। इनमें मंझली चाची को सभी बहुत ही सुकुमारी कहा करते थे। ये चारपाई उठाकर बरामदे तक ले जाना और वहां से आंगन में ले आना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कई बार तो उनकी चारपाई भीगकर टेढ़ी हो जाती थी और फिर दादी उनकी अच्छी खासी खबर लेती, आज फिर चारपाई भीग गई बहुरिया, गलती हो गई अम्मा, जल्दी जल्दी में छूट गई। उनका जवाब सुनकर सभी उनसे ठिठोली किया करती। कभी कभी तो मंझली चाची दादी के पैर दबाते दबाते कहती, अम्मा ये चारपाई इतनी भारी क्यों होती है। अम्मा हंसती, कहती, तेरी कलाई में ताकत ही नहीं है, चारपाई नहीं भारी है। सभी हंस पड़ते और वो झेप जाती। एक बार गर्मी का मौसम था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। उस समय गांव में हैजा की बीमारी फैली हुई थी। मंझली चाची भी उसकी लपेटे में आ गई थी। चाची की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें हैजा हो गया था। अब तक उनकी दुनिया केवल घर और मायका ही था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। ईश्वर की दया से उन्हें कभी भी डॉक्टर और अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। उनके बच्चे भी घर में ही दाई की सहायता से हो गए थे। वे लोग किसान आदमी थे तो कभी शहर से वास्ता नहीं पड़ा था। अब चाची भी पस्त पड़ी थी, उनमें चलने तक की ताकत नहीं थी। घर के लोग जल्दी जल्दी उन्हें चारपाई पर लिटाकर पास के कस्बे के एक अस्पताल में ले आए। वहाँ उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया तथा कुछ दवाइयाँ दी गई। तब जाकर शाम तक उन्हें होश आया। उनके होश आने पर तकिए का टेक लगाकर बिठाया गया और पास में ही खड़े चाचा जी ने उनकी तबीयत पूछी, कैसी हो अब। कमजोरी के कारण पस्त चाची जी ने बड़े धीमे से कहा, मैं ठीक हूँ। तभी उन्होंने देखा कि 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर एक मरीज को ले जा रहे थे। वे खुशी के मारे जोर से चिल्ला पड़ी, अरे पुष्पा के बाबू, वो देखो। सभी आश्चर्य में थे कि इन्हें क्या हुआ, किसे दिखा रही हैं। चाचा जी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ। चाची जी ने सामने जा रही स्ट्रेचर की ओर इशारा करते हुए बोला, पुष्पा के बाबू, तुम कहीं से भी ना कर्जा वर्जा लेकर के वैसे ही 2 पहिया वाला चारपाई खरीद लो, एक तो मेरे लिए और एक पुष्पा को शादी में देने के लिए। उसे अपने ससुराल में चारपाई अंदर करने में आसानी होगी। सभी उनकी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंस पड़े। दूर दूर तक उनके इस पहिए वाली चारपाई के चर्चे होते थे। बाद में जब उनको अपनी बात समझ आई तो खुद भी अपनी बात याद करके हंस पड़ती थी। आगे चलकर उन्हीं की बेटी पुष्पा का बेटा जियोलॉजिस्ट बना।
चाची जी का सीधापन वैसा ही रहा। वे हमेशा सबसे उसकी तारीफ करती रहती और कहा करती कि उनका नाती तो जमीन से मिट्टी का तेल निकालता है। छोटी छोटी लड़कियां उनकी इस बात पर खूब चुहल करती। वो बार बार उनसे पूछा करती, दादी पुष्पा बुआ का बेटा क्या करता है? और फिर उनका उत्तर सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। तो ये थी एक प्यारी सी कहानी, पहिए वाली चारपाई। आप भी ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं, हजारों कहानियाँ चैनल पर है। उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे कि हर नोटिफिकेशन, हर कहानी और मेरे से जितनी भी बातें होती है वो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप भी लेखक हैं तो मुझे तुरंत नीचे दिए गए ईमेल पर ईमेल कीजिए boltikahaniyan7@gmail.com और बने रहेगा आप अपनी PS जिंदगी के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच। कहानी कैसी लगी नीचे इनबॉक्स में लिखकर बताइएगा।